सभी विद्यार्थियों का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। कक्षा छठी बसंत पाठ्य पुस्तक से पाठ मैं सबसे छोटी हूँ को आज पढ़ते हैं। इस कविता को पढ़ते हैं और साथ में इसका अर्थ और प्रश्नोत्तर भी करते हैं। यह कविता मैं सबसे छोटी हूँ सुमित्रा नंदन पंत ने लिखी है। यानी इस कविता को लिखने वाले कौन हैं? सुमित्रा नंदन पंत। मैं सबसे छोटी हूँ। इसमें एक बच्ची अपनी माँ से कहती है कि मैं सबसे छोटी हूँ, तेरी गोदी में सोऊं, तेरा अंचल पकड़ पकड़ कर फिरूं सदा माँ तेरे साथ, कभी ना छोड़ूं तेरा हाथ। बड़ा बनाकर पहले हमको तू पीछे चलती है मात, हाथ पकड़ फिर सदा हमारे साथ नहीं फिरती दिन रात। अपने कर से खिला धुला मुख धूल पोंछ सज्जित कर गात, थमा खिलौने नहीं सुनाती हमें सुखद परियों की बात। ऐसी बड़ी ना होऊं मैं, तेरा स्नेह ना खोऊं मैं, तेरे अंचल की छाया में छिपी रहूं निष्प्रय निर्भय, कहूं दिखा दे चंद्रोदय। आइए अब पढ़ते हैं कविता का अर्थ। मैं सबसे छोटी हूँ, तेरी गोदी में सोऊं, तेरा अंचल पकड़ पकड़ कर फिरूं सदा माँ तेरे साथ, कभी ना छोड़ूं तेरा हाथ। सारांश। मैं सबसे छोटी हूँ कविता के प्रथम पद यानी ये पहला पद है। इस पद में बच्ची कह रही है कि काश मैं अपनी माँ की सबसे छोटी संतान बनूं, ताकि मैं उनकी गोदी में प्यार से सो सकूं, प्यार से उनका आंचल पकड़कर हमेशा उनके साथ घूमती रहूं और उनका हाथ कभी ना छोड़ूं। कविता में भी आपने पढ़ा देखो कि मैं सबसे छोटी हूँ, तेरी गोदी में सोऊं। माँ की गोदी में सोने के लिए कह रही है। तेरा अंचल पकड़ पकड़ कर फिरूं सदा माँ तेरे साथ, कि ये माँ मैं हमेशा तेरे साथ घूमती रहूं, तेरे साथ रहूं और कभी भी मैं तेरा हाथ नहीं छोड़ूं। आगे कि बड़ा बनाकर पहले हमको तू पीछे चलती है मात, हाथ पकड़ फिर सदा हमारे साथ नहीं फिरती दिन रात। सारांश कि मैं सबसे छोटी हूँ कविता के इस पद में बालिका कह रही है कि जैसे ही हम बड़े हो जाते हैं, माँ हमारा साथ छोड़ देती है, फिर वह दिन रात हमारे आगे पीछे नहीं घूमती, इसलिए हमें छोटा ही बने रहना चाहिए। तो इसमें बच्ची बालिका क्या कहती है कि बड़ा बनाकर पहले हमको तू पीछे छलती है मात, यानी हमारे साथ छल करती है। हम छोटे रहते हैं तो आप हमेशा हमारे साथ रहती हो, लेकिन बड़ा होने के बाद में हमारा साथ छोड़ देती हो। हाथ पकड़कर फिर सदा हमारे साथ नहीं फिरती दिन रात। बच्ची कहती है कि जब हम बड़े हो जाते हैं तो आप हमारा हाथ पकड़कर दिन रात हमारे साथ नहीं रहती हो। अपने कर से खिला धुला मुख धूल पोंछ सज्जित कर गात, थमा खिलौने नहीं सुनाती हमें सुखद परियों की बात। इस पद में आगे बच्ची कहती है कि अपने कर से, कर माना हाथ, अपने हाथ से खिलाकर मुख धुलाना, धूल पोंछना और सज्जित कर गात, और गात यानी गाल, यानी हमें सजाना। कहती है कि बड़े होने के बाद माँ हमें अपने हाथ से नहलाती भी नहीं है, ना ही सजाती है और ना ही संवारती है। फिर तो माँ हमें प्यार से एक जगह बिठाकर खिलौने से भी नहीं खिलाती है। जैसे छोटे बच्चों के हाथों में खिलौने थमा दिए जाते हैं कि खेलो, तो जब हम बड़े हो जाते हैं तो हमें आप खिलौने भी नहीं देती हो और ना ही हमें परियों की बात यानी परियों की कहानी सुनाती हो। आगे कि ऐसी बड़ी ना हूँ मैं, तेरा स्नेह ना खूँ मैं, तेरे अंचल की छाँ में छिपी रहूँ निष्प्रह निर्भय, कहूँ दिखा दे चंद्रोदय। निष्प्रह का मतलब है बिना लालसा के, बिना इच्छा के, निर्भय यानी बिना डर के। तो इस पद में बच्ची कह रही है कि मुझे बड़ा नहीं बनना है। उसकी इच्छा क्या है? कभी भी बड़ा नहीं बनने की, कि ऐसी बड़ी ना हूँ मैं,
तेरा स्नेह ना खो मैं। अगर मैं बड़ी बन गई तो माँ मैं तेरा प्यार खो दूँगी। अगर ऐसा हुआ तो मैं माँ के आँचल का साया खो दूँगी। तेरे अंचल की छाया में छिपी रहूँ निष्प्रय। मैं आपके गोदी में हमेशा बिना लालसा के और बिना डर के छिपी रहूँ, ऐसी मेरी लालसा है। तो कहती है कि कहूँ दिखा दे चंद्रोदय, और मैं तेरी गोदी में हमेशा रह कर के चंद्रमा को देखना चाहती हूँ। अतः बच्ची हमेशा छोटी ही रहना चाहती है, क्योंकि बड़ा होने के बाद उसे माँ का प्यार और दुलार नहीं मिल पाएगा। यह एक छोटी बच्ची अपनी इच्छा जाहिर करती है कि मैं बड़ी ना बनूं, हमेशा अपने माँ के साथ रहूं। यह तो था कविता का अर्थ। अब पढ़ते हैं इस पाठ के यानी कविता के प्रश्नोत्तर। प्रश्न 1, कविता में सबसे छोटे होने की कल्पना क्यों की गई है? उत्तर है, कविता में सबसे छोटे होने की कल्पना इसलिए की गई है जिससे कि लंबे समय तक माँ का प्यार मिलता रहे, माँ की आंचल की छाया मिलती रहे, माँ का साथ मिलता रहे, विभिन्न प्रकार के खिलौने मिलते रहें और माँ द्वारा परियों की कहानियाँ सुनने को मिले, क्योंकि बड़ा होने के बाद में हमें इन सब से वंचित होना पड़ता है। प्रश्न 2, कविता में ऐसी बड़ी ना हूँ क्यों कहा गया है? क्या तुम भी हमेशा छोटे बने रहना पसंद करोगे? इसका उत्तर है कि इस कविता में एक छोटी बच्ची जो हमेशा छोटी बना रहना चाहती है, तो एक बच्ची छोटी रहकर माँ के साथ रहना पसंद करती है। यह ऐसी बड़ी बनना पसंद नहीं करती जिससे वह माँ का प्यार और दुलार ना पा सके। बड़ी बनकर वह माँ के प्यार को खोना नहीं चाहती है। इसलिए इस कविता में ऐसी बड़ी ना हूँ में कामना की गई है कि हाँ, मैं भी हमेशा छोटे बने रहना पसंद करूँगी। प्रश्न 3, आज से स्पष्ट करो, हाथ पकड़ फिर सदा हमारे साथ नहीं फिरती दिन रात। इसका अर्थ बताना है। इस कविता में इस लाइन का अर्थ है कि बच्ची अपनी माँ की सबसे छोटी संतान बनकर रहना पसंद करती है, चाहती है, क्योंकि बड़े हो जाने पर उसका साथ माँ से छूट जाता है। जिस तरह छोटे रहने पर माँ हमेशा बच्ची के साथ रहकर समय और प्यार देती है, वैसा अब नहीं करती है। वह हमेशा माँ का साथ चाहती है। इसलिए बच्ची कहती है कि हाथ पकड़ फिर सदा हमारे साथ नहीं फिरती दिन रात। जब हम बड़े हो जाते हैं तो माँ हमारा साथ छोड़ देती है, इस तरह से। लेकिन माँ का प्यार कभी कम नहीं होता है, वो केवल हमारे साथ नहीं रहती है। प्रश्न 4, कि अपने छुटपन में बच्चे अपनी माँ के बहुत करीब होते हैं। इस कविता में नज़दीक की कौन कौन सी स्थितियाँ बताई गई हैं? माँ की गोदी में सोना, परियों की कहानी सुनना, उसकी आंचल पकड़कर चलना, उसके हाथों से खाना खाना, उसके हाथों से सजना संवरना आदि इस कविता में नज़दीकी की स्थितियाँ बताई गई हैं। अब कविता से आगे प्रश्न है। प्रश्न, तुम्हारी माँ तुम लोगों के लिए क्या क्या काम करती है? आपने अपने घर पर अपनी माँ को काम करते हुए देखा होगा, तो आप लिख सकते हैं, जैसे हमारी माँ हमारे लिए निम्नलिखित कार्य करती है। वह हमें कभी भी अपने से अलग नहीं करती है। वह दिन रात हमें अपने साथ लिए फिरती रहती है, यानी घूमती रहती है, हम उनके साथ रहते हैं। वह हमें प्यार से अपनी गोदी में सुलाती है, अपने हाथों से नहलाती धुलाती है और तैयार करती है। वह हमें खाना खिलाने के बाद मुंह हाथ धोती है, धूल आदि पोंछकर हमें सजाती संवारती है, और वह हमें परियों की कहानी भी सुनाती है। मेरी हर ज़रूरत का ध्यान रखती है और अच्छी बातें सिखाती है और गृह कार्य कराते हुए
पढ़ाती है। तो मेरी माँ ये सब काम करती है। अगला प्रश्न है कि यह क्यों कहा गया है कि बड़ा बनाकर माँ बच्चे को छलती है। ऐसा कविता में आया है, तो ये क्यों कहा गया है। इसका उत्तर है कि माँ जब बच्चों को बड़ा बना देती है तब उसका साथ छोड़कर अपने कामों में लग जाती है। जब वह उसे ना तो नहलाती धुलाती है, न अपने हाथ से खाना खिलाती है, न परियों की कहानी सुनाती है, उसे खेलने के लिए खिलौने भी नहीं देती है, तब बच्चों को लगता है कि बड़ा होने पर माँ उसे छलती है। प्रश्न 3 कि उन क्रियाओं को गिनाओ जो इस कविता में माँ अपनी बच्ची या बच्चे के लिए करती है। उत्तर होगा कि माँ अपने बच्चे को गोदी में सुलाती है, जैसा कि कविता में आया है। आंचल पकड़वा कर साथ साथ रहती है, खाना खिलाती है, नहलाती धुलाती है, सजाती संवारती है, ठीक है, खिलौने देती है, स्कूल भेजती है, परियों की कहानियाँ सुनाती है, अच्छी अच्छी बातें सिखाती है और पढ़ाती है। इस तरह से आपने इस पाठ के प्रश्नोत्तर और कविता का अर्थ समझा। आशा है आपको ये पूरा पाठ समझ में आया होगा। आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको सभी जानकारियाँ समय समय पर मिलती रहें। धन्यवाद।